जो अपन डील करेंगे वो है यूट्राइन साइन, है ना। इससे पहले अपन ने वजाइनल साइन देखे थे, जिसमें अपन जैकोमियस साइन देखा था, चैडविक साइन देखा था, है ना। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ एंटीरियर वजाइनल वॉल देखी थी अपन ने। इसके साथ ही साथ डस्की ह्यू इन नेचर था वो, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड सप्लाई ऑफ द वीनस प्लेक्सस, है ना। और उसके बाद अपन ने वजाइनल साइन की कंसिस्टेंसी देखी थी, जिसमें अपन ये बोला था कि वजाइनल एरिया जो है वो जनरली क्या है, सॉफ्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट जो अपन साइन देख रहे हैं वो है यूट्राइन साइन, है ना। यूट्राइन साइन में अपन देखेंगे साइज, शेप एंड कंसिस्टेंसी, जिसमें पहला जो अपन देखेंगे वो है साइज, है ना। इनिशियल स्टेज पे यूट्रस जो है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर पढ़ रहे हैं तो यूट्रस का साइज इनिशियल स्टेज पे एक हेन एग की तरह दिखाई देता है, मुर्गी के अंडे जैसे दिखाई देता है ना 6 वीक्स में। तो वीक्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी जब भी आप बोल रहे हो, क्वेश्चन भी आएगा, जब भी आपसे यूट्राइन साइन पूछेंगे तो वीक्स लिखना बहुत जरूरी है। तो हेन एग के शेप में रहता है जनरली। लेटर ऑन जैसे जैसे एडवांसमेंट होगा प्रेगनेंसी का, हेन शेप से वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू क्रिकेट बॉल, है ना। कितने क्रिकेट बॉल कौन से वीक पे, 8 वीक पे। फाइनली वो कन्वर्ट होगा इनटू फीटल हेड शेप, isn't it? तो फीटस का हेड आप लोगों ने देख रखा है, तो फीटल का हेड शेप में वो कन्वर्ट हो जाएगा अप टू 12 वीक्स। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात हो रही है, isn't it? तो ये चेंजेस देखने को मिला आपको किसमें, साइज में। नेक्स्ट जो है वो शेप में चेंज देखने को मिलेगा। शेप कैसे चेंज होगा, ऑब्वियसली एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स पोजीशन पे रहता है यूट्रस, isn't it? और ये पायरिफॉर्म शेप कहलाता है ना। तो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में ये पोजीशन रहती है, धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट होगा वैसे वैसे ये जो पायरिफॉर्म शेप है वो बिल्कुल स्ट्रेटन अप हो जाएगा, है ना। फिर वो धीरे धीरे ग्लोबुलर हो जाएगा, स्पेरिकल हो जाएगा, सिलेंड्रिकल हो जाएगा, और फाइनली वो रेडी है फॉर दी सिलेंड्रिकल और स्ट्रेट बर्थ कैनाल के लिए, isn't it? तो ऐसे शेप में चेंजेस देखने को मिलेगा। तो द पायरिफॉर्म शेप ऑफ द यूट्रस इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट बिकम्स ग्लोबुलर इन नेचर। तो बाय 12 वीक्स क्या हो जाता है यूट्रस का शेप, ग्लोबुलर, isn't it? 12 वीक्स में ग्लोबुलर हो जाएगा। Asymmetrical enlargement of the uterus is there in the lateral due to the lateral implantation. This is known as Shattuck sign, isn't it? तो आप लोग देख सकते हो इम्प्लांटेशन, मैंने जब भी समझाया तुम लोग को, मैंने हमेशा इम्प्लांटेशन इस कोने में समझाया। ग्रोथ इम्प्लांटेशन लैटरल वॉल्स में हो रही है, लेकिन ग्रोथ ऊपर की साइड में हो रही है, इसलिए हम कहते हैं कि फंडल ग्रोथ हुई है, isn't it? लेकिन इम्प्लांटेशन इज ऑन द लैटरल वॉल, isn't it? और क्योंकि इम्प्लांटेशन लैटरल वॉल में है, या फिर वो राइट साइड में होगा या फिर लेफ्ट साइड में होगा, isn't it? तो ग्रोथ जिस साइड में होगा इम्प्लांटेशन, उसी साइड में ग्रोथ भी देखने को मिलेगा, दूसरा साइड इतनी जल्दी ग्रो नहीं करेगा, है ना। और क्योंकि वहां पे अपन कह सकते हैं एसिमेट्रिकल, मतलब इसकी ग्रोथ ज्यादा, इसकी ग्रोथ वैसी वैसी बनी हुई है ना, इसमें ग्रोथ ही नहीं है बल्कि, है ना। तो अपन कह सकते हैं ये एसिमेट्रिकल ग्रोथ हुई, जिसमें एक साइड बढ़ रहा है लेकिन दूसरा साइड वैसी वैसी है ना। तो ये एसिमेट्रिकल ग्रोथ के कारण जनरली अपन यूट्रस जो है वो सिमेट्री में नहीं देख सकते, और इस पर्टिकुलर साइन को अपन कहते हैं Shattuck साइन, वेयर वन हाफ इज मोर फर्म देन द अदर हाफ। ऑब्वियसली अगर आप कोशिश भी करोगे पैल्पेट करने की, तो एक साइड सॉफ्ट होगा, दूसरी साइड हार्डर होगा। हार्डर साइड कौन सा होगा, जहां पे इम्प्लांटेशन हुई है ना। और वो साइड जो है वो फर्म होगा और दूसरा साइड सॉफ्ट रहेगा। तो जो साइड सॉफ्ट है वो एम्प्टी साइड है, बल्कि जो साइड हार्ड है वहां पे इम्प्लांटेशन हुई है, isn't it? और क्योंकि ये एसिमेट्री देखने को मिल रही है, तो इस पर्टिकुलर साइन को अपन कहते हैं Shattuck साइन, जो कि अगेन एक यूट्राइन साइन है, isn't it? नेक्स्ट, एज द प्रेगनेंसी एडवांसेस द सिमेट्री इज रिस्टोर्ड। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होगी, ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया ग्रोथ इस साइड हुई, फिर धीरे धीरे एडवांसमेंट हुई, तो ग्रोथ पूरी तरह फैल चुकी है। एमनियोकोरिनिक मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरह ये पर्टिकुलर एरिया को भी कवर कर रहा है। तो ग्रोथ अब क्या हो गई, सिमेट्रिकल हो गई, isn't it? और क्योंकि अब सिमेट्रिकल हो गई, तो अब ये साइन जो है वो एडवांसमेंट दिखाई दे रहा है अपन को यूट्रस में, और ये एडवांसमेंट विद द एडवांसमेंट ऑफ द प्रेगनेंसी देखने को मिलता है, ठीक है। देन as the uterus advances, the symmetry is restored and the pregnant uterus feels soft and elastic. Obviously इसको soft and elastic रहना बहुत जरूरी है। अगर ये hardened दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसमें contraction है ना। और अगर contractions है तो बहुत देर तक बच्चा अंदर बना नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि इस टाइम पे अगर अपन देखने जाए, जब सिमेट्री रिस्टोर कर देगा यूट्रस, तो वो सॉफ्ट और इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो हैव यू अंडरस्टूड यूट्राइन साइन? नेक्स्ट मूविंग ऑन टू हेगार साइन, ठीक है। अब हेगार साइन क्या होता है, प्रेजेंट इन 2/3 ऑफ द केसेस, डेमोन्स्ट्रेशन बिटवीन 6 to 10 वीक्स एंड लिटिल अर्लियर इन मल्टीपैरा। जितने भी साइंस है वो जनरली इस पर्टिकुलर मल्टी को प्राइमरी से फिर से कंपेयर कर रखा है, तो अपन कह सकते हैं ये पर्टिकुलर हेगार साइन जो है, ये साइन जो है वो कुछ वीक अर्लियर देखने को मिलेगा मल्टी में एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्राइमरी। प्राइमरी फर्स्ट टाइम हार्मोनल चेंजेस देख रही है ना। साइन इज है क्या ये साइन? साइन इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्ट। पहला है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस इज एनलार्ज्ड बाय ग्रोइंग फीटस। अभी मैंने बताया लैटरल इम्प्लांटेशन हुआ, लैटरल इम्प्लांटेशन हुआ और वो इस पर्टिकुलर लैटरल वॉल्स को कंपेयर किया। जब मैं लैटरल की बात कर रही हूं तो वो Shattuck साइन है, लेकिन मैं जब
अपर और लोअर सेगमेंट्स की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हेगार साइन है ना। इम्प्लांटेशन लैटरल वॉल में हुआ, इसको इस लैटरल वॉल से कंपेयर किया तो दोनों लैटरल वॉल्स में एसिमेट्री देखने को मिली, तो ये शर्चेट साइन है। लेकिन अब ग्रोथ की बात हो रही है और अब अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट की बात हो रही है, तो मैं ये बोलूंगी ग्रोथ जो है वो हमेशा फ्रंटल साइड में ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ लोअर साइड। और अगर फ्रंटल साइड में ग्रोथ ज्यादा देखने को मिल रही है और लोअर साइड जो है एम्प्टी है, सॉफ्ट है, अपर साइड जो है वो फर्म है, तो अगर अपर साइड फर्म है, लोअर साइड सॉफ्ट है, तो इस पर्टिकुलर साइन को अपन हेगार साइन कहते हैं। Have you understood? अब होता क्या है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस इज एनलार्ज्ड बाय ग्रोइंग फीटस। अभी मैंने जैसे बताया यहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ, ग्रोथ ऊपर की साइड हुई है, नीचे की साइड नहीं। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज एम्प्टी एंड एक्सट्रीमली सॉफ्ट। अभी बताया मैंने, ऊपर का पार्ट हार्ड इसलिए क्योंकि ग्रोथ ऊपर की साइड में, फ्रंटल साइड में, whereas नीचे वाला पार्ट जो है उसमें सॉफ्टनेस देखने को मिल रहा है, एम्प्टी देखने को मिल रहा है। और ये सॉफ्ट और एम्प्टी पोर्शन जो है ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है हेगार साइन का। ठीक है, नेक्स्ट द सर्विक्स इज कंपैरेटिवली फर्म। ये वाला पोर्शन जो है वो फर्म है ना, क्योंकि ग्रोथ यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे ग्रोथ हो रही होती तो जो सर्विक्स है वो खुल जाता, isn't it? और अगर खुल जाता तो इसकी कंसिस्टेंसी खराब हो जाती है ना, बच्चा अंदर बना नहीं रहता। तो अपन कहते हैं कि ग्रोथ हमेशा फ्रंटल साइड में होनी चाहिए एज कंपेयर टू दैट ऑफ सर्विक्स साइड, है ना। और अगर फ्रंटल साइड में ग्रोथ है और लोअर साइड जो है वो एम्प्टी है, सॉफ्ट है, तो ये पर्टिकुलर साइन को अपन हेगार साइन कहते हैं। Have you understood? और ये भी पॉजिटिव साइन है ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द इनकंसिस्टेंसी ऑन बायोमैनुअल एग्जामिनेशन, द टू फिंगर इन द anterior fornix and abdominal finger behind the uterus, the abdominal and vaginal finger seems to oppose below the body of uterus। अब ऑब्वियसली ये मेरा बायोमैनुअल एग्जामिनेशन में, ये दो बायोमैनुअल एग्जामिनेशन में मैं हैंड्स यूज करूंगी, है ना। दो उंगलियां मेरी पर वजानम जाएगी, जिसमें वो एंटीरियर फोर्निक्स की पे जाएगी, isn't it? वहां से मैं थोड़ा सा धक्का मारने की कोशिश करूंगी, तो मटेरियल तो यहाँ है ऊपर साइड में, और ऑब्वियसली ऊपर से भी मैं थोड़ा प्रेशर अप्लाई करूंगी, है ना। और क्योंकि मैं ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली ये दोनों पोर्शन जो है वो अपोज करेंगे, मतलब टच करेंगे एक दूसरे को। और जो बीच में मटेरियल वो क्या है, द ग्रोइंग फीटस। हैव यू अंडरस्टूड? और क्योंकि ग्रोइंग फीटस को तुम टच कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ बायोमैनुअल एग्जामिनेशन, अपर हैंड्स एंड टू फिंगर्स पर वजानम, तो इस पर्टिकुलर साइन को फिर से अपन कैरेक्टराइज कर सकते हैं और बोल सकते हैं हेगार साइन। ठीक है, तो अपन ने बायोमैनुअली इसको प्रूव कर दिया। बट मस्ट बी जेंटल टू अवॉइड द रिस्क ऑफ अबॉर्शन। ऑब्वियसली तुम लोग, अब मैंने जब ये समझाया, तुमको बोर्ड पे समझाया, जब तुम प्रेग्नेंट मदर पे करने जाओगे तो ये बहुत जेंटल पोजीशन पे रहना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बार अबॉर्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो जब तुम बायोमैनुअल एग्जामिनेशन कर जाओगे, एक ये वाला पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड जो है वो आपका पर एब्डोमेन रहेगा, और सेकंड वाला हैंड्स जो पर वजानम रहेगा, जिसमें इंडेक्स फिंगर और सेकंड फिंगर जो है वो पर वजानम जाएगा। जब ये दोनों आप कंप्रेस करोगे, ऊपर से बायोमैनुअली पर एब्डोमेन कंप्रेस करोगे, नीचे से पर वजाइनली कंप्रेस करोगे, तो ये दोनों अपोज करेंगे। और जो अपोज करने वाली चीज में बीच वाली जो आइटम है उस मटेरियल को क्या कहेंगे, द ग्रोइंग फीटस, isn't it? और ये अपोज कर पा रहा है, तो ये पर्टिकुलर साइन पॉजिटिव साइन हो जाएगा किसका, प्रेगनेंसी का। हैव यू अंडरस्टूड? लेकिन ये बिल्कुल जेंटल होना जरूरी है, अदरवाइज मदर कैन लैंड अप टू अबॉर्शन। हैव यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट साइन जो हम देखेंगे वो है पावर साइन। रेगुलर रिदमिक यूट्राइन कंट्रैक्शन कैन बी एलिसिटेड ड्यूरिंग द बायोमैनुअल एग्जामिनेशन एज अर्ली एज 4 to 8 वीक, है ना। अपन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस अपन फील कर सकते हैं बायोमैनुअल एग्जामिनेशन करते दौरान बाय 4 से 8 वीक। पामर जो है, ये पर्सन ने ये पर्टिकुलर साइन दिया है, इसलिए इसको नाम पामर साइन दे रखा है। 1949 फॉर द फर्स्ट वन टू डिस्क्राइब दिस वैल्यूएबल साइन, है ना। तो जब आप पीवी करते हो, पीवी के दौरान जब आपको पल्सेशन फील होता है, स्पेशली ऑन द लैटरल कॉर्निक्स, है ना, तो इस पल्सेशन को नाम देते हैं पामर साइन। देन टू एलिसिट द टेस्ट, द यूट्रस इज कप्ड between the internal finger and external fingers for about 2 to 3 minutes. During contraction, the uterus becomes firm, well defined, and during relaxation becomes soft and ill defined. ठीक है, तो क्या देखने को मिलता है, पहला तो वो पल्सेशन को कहते हैं क्या, पामर साइन। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, जब अपन कपअप करते मतलब यू रखना, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड को जब मैं कपअप कर रही हूँ और 2 वजाइनल फिंगर्स को इंसर्ट कर रही हूँ, है ना, तो जब जब कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे तब तक यूट्रस हार्ड फील होगा, और जब जब रिलैक्सेशन, जब मैं इसको रिलीज कर दूं, मेरे दोनों हैंड्स को रिलीज कर दूं, वजाइनली बाहर निकाल दूं इस हाथ को, और पर एब्डोमिनली रिलीज कर दूं इस हैंड को, लेफ्ट हैंड को, तब मेरे को अगर ये यूट्रस जो है वो रिलैक्सेशन फॉर्म फेस में देखने को मिलेगा। ये रिलैक्सेशन फेस मुझे कैसे पता चलेगा कि बाहर से यूट्रस रिलैक्स फॉर्म में, तो ये सॉफ्ट और इलास्टिक रहेगा, और जब मैं उसके काउंटर, उसकी बाउंड्री को फील कर पा रही हूँ, इसका मतलब यूट्रस जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं,
काउंटर का मतलब क्या हुआ, आउटलाइन। और यूट्रस के अगर आउटलाइन को आप पर अब्डोमिनली बायोमैनुअल एग्जामिनेशन के थ्रू फील कर पा रहे हो, इसका मतलब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन है। और अगर आप सॉफ्ट फील कर पा रहे हो, इसका मतलब वो रिलैक्स फॉर्म में है। हैव यू अंडरस्टूड? तो ये भी अपन कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट, contractions or relaxation is also a part of what, pregnancy, isn't it? While contraction phase lasts for about, अब ये contraction phase जो है obviously bimanual examination जब कर रहे हो आप, ये कितने देर के लिए लास्ट करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है। तो ये लास्ट करेगा 30 सेकेंड्स के लिए। विद इंक्रीजिंग ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी रिलैक्सेशन फेज इज ऑल्सो इंक्रीज। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे रिलैक्सेशन फेज, ऑब्वियस जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होगी, प्रोजेस्टेरॉन इफेक्ट जो है वो भी पिकअप होगा, है ना। एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी में तुम लोग पढ़ोगे कि जब प्रोजेस्टेरॉन देखोगे, प्रोजेस्टेरॉन इज मेंटेनेंस हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी, उसमें आप देखोगे कि एक ग्राफ दे रखा है जिसमें आप कहते हो कि इनिशियल स्टेज में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यूं चलता है ना। फाइनली वो स्पाइक ऊपर चढ़ता है, उसके बाद एक प्लेटो फेज आता है जिसमें अपन कहते हैं फ्लैट हो जाता है, इजंट इट? ये प्लेटो फेज क्या है? ये है मिड ट्राइमेस्टर, है ना, प्रोजेस्टेरॉन इफेक्ट। तो अपन कहते हैं प्लेटो फेज में उसका पीक है, डबल टाइम हो चुका है, इजंट इट? हार्मोन्स जो है वो पीक पे चल रहे हैं। और इस फेज पे अपन कह सकते हैं कि यूट्रस में अब कॉन्ट्रैक्शन आना थोड़ा कम हो चुका है। इसलिए आपको बोला जाता है कि ब्रैक्सन 6 कॉन्ट्रैक्शन जो है, ये कॉन्ट्रैक्शन को आप एविडेंटली अगर नोटिफाई करना चाह रहे हो तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोटिफाई कर सकते हो, isn't it? लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट होगी प्रेगनेंसी में, वैसे वैसे प्रोजेस्टेरॉन इफेक्ट बढ़ेगा। और क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन है स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, है ना, तो यूट्रस को बिल्कुल स्मूथ रखेगा, सॉफ्ट रखेगा, इलास्टिक रखेगा और बिल्कुल शांत रखेगा, isn't it? तो प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में पीक पे रहता है, इसके कारण यूट्रस जो है बिल्कुल शांत रहता है, रिलैक्स फॉर्म में रहता है। वैसे से एडवांसमेंट होगी प्रेगनेंसी की, वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डिमिनिश हो जाएंगे और रिलैक्सेशन फेज बढ़ा रहेगा। Then after 10 weeks the relaxation phase is so much increased that the test is difficult to perform. So ये टेस्ट अब जो है after 10 weeks अपन ये परफॉर्म कर नहीं पाते। तो इनिशियल स्टेज पे अपन ये पर्टिकुलर टेस्ट जो है पामस साइन ये अपन परफॉर्म कर पाते हैं, वेलेस जैसे जैसे एडवांसमेंट होगी प्रेगनेंसी ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा टेस्ट परफॉर्म करने में। हैव यू अंडरस्टूड?